जबरदस्त फैन फॉलोइंग है सर आपकी, और खास तौर से मैं देख रही हूँ बेटियां, महिला, युवा जो हैं, क्या करिश्मा करके रखा हुआ है आपने। और सबसे ज्यादा आपके वीडियो अगर कोई वायरल करते हैं तो मुझे लग रहा है एक एक करके सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। किससे शुरुआत करना चाहेंगे आप? सबसे पहले ये कि आपकी बातें इतने दूर तक पहुंचाने वाले युवा, वो आपसे किस तरह से एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और साहित्य आज तक के इस मंच पर आपकी मौजूदगी है, तो साहित्य को अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे आप? देखिए, युवाओं के पास पूरी ज़िंदगी है जीने के लिए, पूरी ऊर्जा है, और वो चाहते भी हैं कि ज़िंदगी का ऊंचे से ऊंचा इस्तेमाल करें, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा होता है, आदर्श नहीं दिख रहे होते हैं, और दूसरी ओर पहले से तयशुदा पटकथा उनके पास होती है कि इस तरह की पढ़ाई करनी है, उसके बाद इस तरह का करियर, उसके बाद इस तरह से शादी ब्याह, बच्चे, और समाज में इस तरह अपना स्थान, और ऐसे करते करते अपनी ज़िंदगी बिता दो। ये चीज़ें, इस तरह के दबाव उनके पास पहले से खूब मौजूद होते हैं, लेकिन जो करने को उनका दिल चाह रहा होता है, जो करने के लिए उनके भीतर की चेतना आतुर होती है, फड़फड़ा रही होती है, उसकी न दिशा मिल रही होती है, न प्रेरणा। तो जब कहीं से उनको थोड़ा बहुत भी पता चलता है कि एक अलग तरीका भी है जिससे जिया जा सकता है, एक अलग उदाहरण भी है जिसका अनुसरण करा जा सकता है, तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं। यकीनन वही युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, और मैं देख पा रही हूँ सभी के मोबाइल कैमरे ऑन हैं, जो आपकी एक एक बातों को रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता, मैंने आपके सैकड़ों वीडियो देखे हैं आचार्य जी, और अलग अलग विषयों पर आपको महारत हासिल है। तो इन युवाओं के लिए सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? वो युवा जो सोच है, जो 18 साल से लेकर 30 साल 35 साल तक के लोगों से जुड़ी हुई है, उनके लिए क्या खास मैसेज है आज इस मंच से आपका? बिल्कुल ऐसा मत मानो कि कोई भी चीज़ तय कर दी गई है इसलिए सही है। ये मानने को भी मैं नहीं कह रहा कि जो कुछ पहले से तय है, चल रहा है, परंपरा है, मान्यता है, वो गलत ही है, उसको खारिज ही करना है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ जो दुनिया कर रही है और आपको करने के लिए कह रही है, उसको अपने सामने रख लो और परखो, और परखने का अपना अधिकार कभी छोड़ मत देना, अपनी आवाज़ को कभी दबने मत देना। अगर हमारे पास कोई बड़े से बड़ा और एकदम मूलभूत अधिकार होता है इंसान होने के नाते, तो वो अधिकार होता है चुनाव का। मैं एक चैतन्य कॉन्शियस इंसान हूँ, मैं चुनूंगा। तो जो दूसरे दे रहे हैं आपको वो भी रख लीजिए, कहिए परख लेंगे, और अपनी बुद्धि से, अपने बोध से ठीक लगा तो चुन लेंगे, और अगर नहीं ठीक लगा तो हम जवान हैं, हमारे पास ऊर्जा है, उत्साह है, अपना नया रास्ता बनाएंगे। नए रास्ते बनाने से कभी घबराना मत। इतिहास ने भी उनको नहीं याद रखा जो पिटी पिटाई लीकों पर चले थे और भेड़ों की तरह भीड़ों के पीछे चले थे। क्या बात है। आपको जिंदगी ने सिर्फ अधिकार ही नहीं, उत्तरदायित्व तो दे करके भेजा है कि सही जियो, ओरिजिनल, मौलिक, ऑथेंटिक जियो, और इस अधिकार से अपने आप को कभी वंचित मत करना। इस अधिकार को छोड़ना माने जिंदगी को छोड़ना, मौत को चुनना। जो भी कीमत चुकानी पड़े, कोई भी कीमत बहुत बड़ी नहीं होती, और अगर एक सहमी हुई और सुरक्षित जिंदगी जियोगे तो एक बहुत बड़ी कीमत तो वहाँ भी आप दे ही रहे हो ना। ऐसा थोड़ी है कि जिन्होंने सुरक्षित पिंजड़ों का चुनाव कर लिया है वो कोई कीमत नहीं अदा कर रहे, वो भी बड़ी भारी कीमत अदा कर ही रहे हैं। तो पैदा होने का मतलब ही जब ये है कि चुनाव करना पड़ेगा, चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, दर्द भी आमंत्रित करने पड़ेंगे, तो साहब हम सही दर्द चुनेंगे, हम बड़ी चुनौती चुनेंगे। दर्द अगर झेलना भी है तो वो दर्द चुनेंगे जो हमें आज़ादी की ओर ले जाता हो। बस इतनी सी बात। अक्सर सोशल मीडिया पर ही देखती हूँ कि मर्द को दर्द नहीं होता, इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर उनके दर्द को कम करने के लिए आचार्य जी आपकी ओर से बड़ी बातें कही जाती हैं,
और उसमें आप हिस्सेदारी लेकर आते हैं इस आधी आबादी को जो जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत कर रही थी। इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं आप? असल में आपका इशारा ये है कि मर्द का जो बड़े से बड़ा दर्द होता है वो औरत होती है। तो और बात मजाकिया है, लेकिन मजाक से बहुत आगे की भी है, बहुत गंभीर बात कही है आपने। लोग मुझे कहते हैं कि आप स्त्रियों का समर्थन करते हैं, उनको सशक्त करने के लिए इतनी बातें बोलते हैं, और इल्ज़ाम भी मुझ पे बड़े से बड़ा यही लगता है कि आप उनको भड़का रहे हैं। तो अगर 4 महिलाएं यहाँ पे मौजूद हों जो 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 प्रसन्न हैं और ताली बजा रही हैं, तो समझ लीजिए उनके पीछे 40 पुरुष ऐसे होंगे जो कहीं बैठ करके मुझे गालियाँ भी दे रहे होंगे। तो मैं उन पुरुषों से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ भाई। मर्द का अगर सबसे बड़ा दर्द वास्तव में औरत होता है, तो एक सूत्र आप समझिए ज़िंदगी का, नियम है ज़िंदगी का ये, आप जिसको गुलाम बनाओगे वो आपको भी गुलाम बनाएगा पलट के। बिल्कुल। जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। बिल्कुल। आप अगर अपने घर में अपनी बहन को, पत्नी को, चाहे माँ को, उसकी पूरी संभावना तक फलने फूलने नहीं दे रहे, तो किसी न किसी तरीके से वो भी आपको फलने फूलने से वंचित रखेगी। ये बात बदले की नहीं है कि स्त्री बदला लेती है, ये बात जीवन के नियम की है, ऐसा होता है। अपनी भलाई अगर हम चाहते हैं, अब एक पुरुष होने के नाते बोल रहा हूँ, अपने स्वार्थ के नाते बोल रहा हूँ, अपनी भलाई अगर हम चाहते हैं, तो ये जो दुनिया की आधी आबादी है, हमें इसको इसके पूरी संभावना तक, इसकी पूरी शक्ति तक आने का अधिकार और अवसर देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर दुनिया में और घर में स्त्री एक मनुष्य की तरह, एक चैतन्य जीव की तरह अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं पा रही है, तो ये समझ लीजिए कि उस दुनिया में मर्दों की हालत भी बहुत बहुत खराब होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि बहन को दबा के रखा गया है और भाई सचमुच बहुत ऊंचा निकल जाए, संभव नहीं है। कहा भी जाता है आप जो बोते हैं वही काटते हैं। बिल्कुल, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप में और दूसरे में बहुत जबरदस्त झीने सूक्ष्म संबंध के तार होते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते। हमें लगता है हम अलग है वो अलग है, नहीं साहब, वो डूबेगा तो आपको लेके डूबेगा। माँ अगर शिक्षित नहीं हो पाई, माँ अगर सशक्त नहीं हो पाई, तो बताइए बच्चों का क्या भविष्य है। पत्नी को अगर आपने अधिकार नहीं दिए और अनुभव नहीं दिए और दुनिया में निकलने का उसको मौका अवसर नहीं दिया, तो वो पति का क्या हाल करेगी ये सोचिए। ये नहीं कि जानते पूछते करेगी, फिर कह रहा हूँ बदले की बात नहीं है, बस ऐसा होगा। तो अगर हम पुरुष होने के नाते अपनी भलाई चाहते हैं, तो ये जो दुनिया की आधी आबादी है जिससे बचकर नहीं चला जा सकता, हम इसी के गर्भ से पैदा होते हैं, हमें इसको इसकी सही जगह, इसकी राइटफुल प्लेस देनी पड़ेगी। और एक छोटी सी बात है, इंसान होने के नाते जो सामने खड़ा होता है ना, उसका हित अपने हित से ज्यादा देखना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो फिर जिसको दूसरे के दर्द से दर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं मुर्दा होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। तो सामने मेरे एक महिला है, मैं नहीं समझ पाता ये कैसे कर दूं कि अपने स्वार्थ को उसके हित के ऊपर रख दूं, सिर्फ इसलिए कि इतिहास ऐसा रहा है कि महिलाओं के पक्ष में नहीं, कि शारीरिक रूप से वो थोड़ी दुर्बल होती है, कि सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है और कई जगहों पर कानून ऐसे रहे हैं कि वो एक दोयम दर्जे का नागरिक बन गई। बिल्कुल। समाज में भी, घर में भी। तो सिर्फ इसलिए मैं कह दूं कि तू छोटी है, कि तू मुझसे नीची है, ये मुझसे नहीं होगा। बल्कि अगर मेरे सामने कोई है जो बहुत मजबूत है, तो उससे तो मैं एक बार को भिड़ जाऊं, पर मेरे सामने अगर कोई है जो कमज़ोर है, तो उसके हित के लिए अपने स्वार्थ को पीछे रखना एक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, हमारा लक्षण है कि नहीं है। कैसे लोग होंगे हम कि हमारे सामने कोई कमज़ोर आ जाए, कोई बच्चे जैसा आ जाए, कोई गरीब हो, कोई रोगी हो, कोई किसी भी तरह से दुर्बल हो, और हम उस पर चढ़ के बैठ जाएं, उसकी गर्दन पकड़ लें, दैहिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके से उसका शोषण कर दें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं,
तो पुरुष तो छोड़ दो, हम इंसान ही नहीं है ना फिर। बिल्कुल 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 सही बात है। और हमने अक्सर ये भी देखा है, देखिए अभी हम दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, चाहे गांव उठाकर देख लें, छोटे छोटे शहर उठाकर देख लें, जहां पर महिलाएं आमतौर पर घर के बाहर नौकरी के लिए नहीं जाती हैं, उनके साथ घर के भीतर किस तरह का व्यवहार होता है। तो ये मानसिकता बदले जाने की ज़रूरत है। मैंने आपके बड़े सारे वीडियो देखे जिसमें 18 से 20 साल तक की बच्चियों ने भी उठ कर आपसे सवाल पूछे थे। उसमें कुछ सवाल इस तरह के भी आए थे जिसमें आपने कहा कि उनको बराबरी का हिस्सा मिलना ही चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप दुनिया के उन देशों की ओर देखिए जहां ज्ञान सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, जहां अर्थव्यवस्था सबसे सुदृढ़ है, बिल्कुल, जहां सामाजिक और सामरिक हर तरीके से खूब मजबूती है, और आप उनमें से हर एक देश में पाएंगे कि बहुत सारे क्षेत्रों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप दुनिया के सबसे पिछड़े हुए देशों को देखिए और उनमें सब में आपको एक साझी बात मिलेगी। वहाँ महिलाओं को घरों में कैद करके रखा गया है, धर्म के नाम पर, संस्कृति, मान्यता, रूढ़ी वगैरह के नाम पर। तो अगर हमें एक राष्ट्र की तरह पिछड़ा होना हो तो हम ज़रूर अपनी महिलाओं को बेड़ियों में बांध दें। वो बेड़ियों में नहीं बंधेंगी, पूरा राष्ट्र ही नीचे डूब जाएगा। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी की दोस्त नहीं बनी या फिर उससे झगड़ा हो गया उसकी चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है। तो मानसिक सेहत पर ये जो बुरा असर पड़ रहा है, ख़ासतौर से मैंने देखा है कोरोना के बाद जीवन में एक एकाकीपन, अकेलापन भी आ चुका है। उसको दूर करने के लिए ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, चिंता और चिंता में अंतर होता है। एक चिंता होती है जो हमें खा जाती है और एक चिंता होती है जो हमें बना जाती है। बिल्कुल ठीक है। दिक्कत ये नहीं है कि हम चिंताग्रस्त हैं, दिक्कत ये है कि हमने बहुत छोटी छोटी चिंताएं पकड़ रखी हैं। हमने ऐसी चीज़ों की, ऐसे विषयों की चिंताएं पकड़ रखी हैं जिनको अगर हम पा भी लें, जहाँ पर जो हमारा लक्ष्य या उद्देश्य है वो सार्थक भी हो जाए, तो भी हमें कुछ मिल नहीं जाना है। संतों ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि चिंता मत करो। उन्होंने कहा है चिंता को उठा करके चिंतन के स्तर पर ले आओ। चिंता जब गिर जाती है, बहुत छोटी चीजों की होती है, तो उन्होंने कह दिया चिंता और चिता एक बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही चिंता जब उठ जाती है तो चिंतन बन जाती है, और आत्मचिंतन का अर्थ होता है मुक्ति। तो बड़ी बातों की चिंता करिए ना। और मैं आपको बिल्कुल कहे दे रहा हूं, आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आभारी हूं आपका। आप जानते ही हैं क्या कहता हूं। दुनिया इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी हुई है जहां चिंता करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने क्षुद्र स्वार्थों भर की नहीं। हम छठे मास एक्सटिंक्शन के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कर चुके हैं। अब बताइए, मैं ये चिंता करूं कि मेरा नया जूता कब आएगा और मैं एक दो और जाकर के अपने लिए शर्ट पैंट खरीद लूं, मैं इस बात की चिंता करूं, या मैं ये देखूं कि हम उन आखिरी पीढ़ियों में से हैं जो पृथ्वी पर न जाने कितनी प्रजातियों को देख रहे हैं। हमारी आपकी बातचीत शुरू हुए शायद 15-20 मिनट हुए होंगे। इतनी देर में पृथ्वी से 1 दर्जन से ज़्यादा प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो गईं। पिछले 15 मिनट में हमने प्राणियों की, जिसमें आवश्यक नहीं है पशु पक्षी ही हों, छोटे छोटे जीवाणु भी हो सकते हैं और कई तरीके के छोटे जीव, हमने उनको सदा के लिए खो दिया। मैं कुछ जानवरों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं संपूर्ण प्रजातियों का विलोप हो गया और अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। बोलो किस बात की चिंता करनी है? इस बात की चिंता करूं कि मेरे पास जो कपड़ा है या गाड़ी है वो किस ब्रांड का है, या इस बात की चिंता करूं कि अगर इतिहास को पढ़ने वाला कोई बचा रहा तो वो हमारी पीढ़ी से सवाल करेगा कि जब पूरे इस ग्रह का विनाश हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? तो मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी चिंता करिए, बड़ी चिंता। और जब आप बड़ी चिंता करते हो तो आप बड़े हो जाते हो। जब आप छोटी चिंता करते हो तो आप भी और आपकी जिंदगी भी सब एकदम छोटे हो जाते हैं। बड़ी चिंता, बड़ी चुनौती, बड़ा संघर्ष, बड़ा जीवन, फिर देखिए जीने में मजा आता है कि नहीं आता है। फिर चाहे हार मिले उस संघर्ष में, कोई तकलीफ नहीं होगी। आपकी बात ये बिल्कुल सही है और मुझे वो पंक्तियां भी याद आ जाती हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही।